हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ धर्म सर फ्रॉम डीएस इंग्लिश कैंपस। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, बहुत ही डायनामिक टॉपिक के साथ जो हमारे इस्तेमाल होता है, जो टेंसेस मॉडल्स से भी थोड़ा सा हटके है और हमारा लैंग्वेज को बहुत डिसेंट बनाता है, बहुत डिसेंसी देता है लैंग्वेज में, बहुत एक्यूरेसी देता है और हमारे ग्रामेटिकली स्ट्रॉन्ग बनाता है हमें, और बहुत एक्यूरेट आपकी इंफॉर्मेशन जाती है। ये है हमारा कीप ऑन। कीप ऑन जारी रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। मॉडर्न लैंग्वेज में ऑन इस्तेमाल करते भी हैं, कई दफ़े ऑन इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो क्या करेंगे, कीप और ब्रैकेट में हमने ऑन डाल दिया, कीप ऑन। इसकी जगह हम कैरी ऑन भी करते हैं, कैरी ऑन। इसकी जगह हम गो ऑन भी करते हैं, ठीक है। तो कैरी ऑन, कीप ऑन और गो ऑन, परंतु ज़्यादा हमारा इस्तेमाल होता है वो कीप ऑन ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और ये हमारा कॉन्टिन्यूस सेंटेंस फॉर्मेशन है, कॉन्टिन्यूअल सेंटेंस फॉर्मेशन। ये हमारा इंडेफिनिट भी लगता है, कई दफ़े हमें कॉन्टिन्यूस भी लगता है। ये कॉन्टिन्यूस भी है, परंतु कॉन्टिन्यूस आफ्टर सर्टेन इंटरवल एक्टिविटी हो रही है, लगातार नहीं चल रही। कॉन्टिन्यूस में लगातार एक्टिविटी चलती है, कॉन्टिन्यूअल में बीच बीच में रुक के होती है ये एक्टिविटी। तो इसको हम, एक फॉर्मूला होता है हमारा, अफर्मेटिव से बनते हैं, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव नेगेटिव। एक फॉर्मूला मैं आपको, स्ट्रक्चर आपको मैं बता रहा हूँ। कीप ऑन, कीप्स प्लस ऑन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमाइंडर। नेगेटिव में सब्जेक्ट don't, doesn't, keep on, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और रिमाइंडर बचा हुआ जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं है। इंटरोगेटिव में डू डज, हेल्पिंग ऑफ बार ले आते हैं सब्जेक्ट से पहले, फिर कीप ऑन। ऑन को मैं ब्रैकेट में रख रहा हूँ, इसको लगाएंगे नहीं लगाएंगे मीनिंग बिल्कुल सेम आएगा, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी रहेगी, मीनिंग चेंज नहीं होगा। डोंट, डजंट, सब्जेक्ट, कीप, ऑन, V1 प्लस ING। ये लैंग्वेज, ये सेंटेंस फॉर्मेशन लैंग्वेज को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है, बहुत एक्यूरेसी लेके आती है, और इसमें हमारा जो हम बोलना चाहते हैं वही बोल पाते हैं। तो ये सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत कम इस्तेमाल होती है, बट कम लोग जानते हैं। इस्तेमाल बहुत होती है हमारी लैंग्वेज में, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। और ये कीप ऑन बहुत एडवांस लेवल को कह सकते हैं हम, एडवांस लेवल की ग्रामर है हमारी, तो उसकी वजह से बहुत एक्यूरेसी देने के लिए करते हैं हम। कॉन्टिन्यूअल प्रोसेस है, रुक रुक के होती है। अब इसमें हम सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट के बारे में बताएंगे। तो इसमें जब कीप हमारा होता है तो कीप ऑन, डू और डोंट। उसके बाद यहाँ पे एक होता है कीप्स, ये डज और ये डजंट। इन दोनों का एग्रीमेंट ये किनों के साथ होती है। ये कीप होता है आई, वी, यू, दे, और प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन के साथ होता है। ये हमारा होता है ही, शी, इट और नेम। इसका मतलब क्या है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ये आपका सिंगुलर नाउन के साथ होता है, इस्तेमाल होता है। ये बहुत ज़्यादा हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन में हम दे रहे हैं अभी आपको, और कुछ सेंटेंस के एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, और ये एग्जांपल बहुत ही आपको बहुत इम्प्रेस करेंगे और आपको लगेगा हाँ ये सेंटेंस फॉर्मेशन होती है और बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हमारी लैंग्वेज को बनाती है। लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। लैंग्वेज में आपको आर्टिकुलेट करना आना चाहिए, आर्टिकुलेटिंग पावर आपके अंदर होनी चाहिए। आर्टिकुलेट मतलब एम्फेसाइज करना। जब भी हम कोई भी बहस करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, अपनी बात को जस्टिफाई करना चाहते हैं, अपनी सामने वाले को बात को हम रिबट करते हैं, तो हम इस लैंग्वेज को हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक सबसे पहले एक सेंटेंस मैं देता हूँ, वह खेलता रहता है। बहुत सिंपल, वह
थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही कीप्स ऑन प्लेइंग। अगर हम उसको नेगेटिव में लेके जाएंगे, ही डज नॉट कीप ऑन प्लेइंग। अगर हम उसको इंटरोगेटिव में लेके जाएंगे, डज ही कीप ऑन प्लेइंग। और इंटरोगेटिव नेगेटिव में डजंट ही कीप ऑन प्लेइंग। सेकंड सेंटेंस, वे विदेश घूमने जाते रहते हैं। वे विदेश घूमने जाते रहते हैं। वे थर्ड पर्सन प्लूरल। दे कीप ऑन गोइंग अब्रॉड टू विजिट। नेगेटिव, दे डू नॉट keep on going abroad to visit. Do they keep on going abroad to visit? Don't they keep on going abroad to visit? रोहित सीपी जाता रहता है। रोहित keep on going to CP. रोहित does not keep on going to CP. Does रोहित keep on going to CP? Doesn't रोहित keep on going to CP? Next, बच्चे टीवी देखते रहते हैं। Children keep on watching TV. Children do not keep on watching TV. Do children keep on watching TV? Don't children keep on watching TV? इसी तरह से वह पूजा करने के लिए मंदिर जाता रहता है। He keeps on going to the temple to worship. He does not keep on going to the temple to worship. Does he keep on going to the temple to worship? Doesn't he keep on going to the temple to worship? वह मुझसे मिलने आता रहता है। He keeps on coming to see me. He does not keep on coming to see me. Does he keep on coming to see me? Doesn't he keep on coming to see me? पापा अखबार पढ़ते रहते हैं। Father keeps on reading the newspaper. Father does not keep on reading the newspaper. Does father keep on reading the newspaper? Doesn't father keep on reading the newspaper? ये हमारे सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन है। इसमें एक मेन वर्ब हमने इस्तेमाल की है और एक ही हमने कई सेंटेंसेस में इन्फिनिटिव वर्ब भी इस्तेमाल की है। एक फाइनाइट वर्ब और एक इन्फिनिटिव वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब या इन्फिनिटिव वर्ब हम कह सकते हैं। ये बहुत अच्छी सेंटेंस फॉर्मेशन आपको आई और इसको यूज़ करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी है। हर तरीके की सेंटेंस आप बना सकते हैं और बड़े कमांड के साथ बना सकते हैं, सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते हैं। और ये व्यक्त कार्य एक्टिविटी रिकरिंग हो रही है, लगातार हो रही है, रुक रुक के हो रही है, तो उसका बोध भी आप करा देंगे। कीप ऑन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कैरी ऑन से भी सेंटेंस बन सकता है सेम उसी तरीके से, और गो ऑन से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गो ऑन ज़्यादातर कॉन्टीन्यूस के लिए होता है, वह मुझे परेशान किए ही जा रहा है, इस तरह से। और तो कीप ऑन एक परफेक्ट वे है इसको बनाने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस फॉर्मेशन है, आपकी लैंग्वेज को बहुत इंप्रेसिव बना देती है। प्रोफिशिएंसी आती है आपकी लैंग्वेज में, और जो आप बोलना चाह रहे हैं वो मैसेज आपका बिल्कुल एक्यूरेट, बहुत करेक्ट जाएगा। और एम्फेसाइज करेंगे अपनी बात पे, अपने फैक्ट्स पे। यही लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज होती है। सिंपल लैंग्वेज कोई बोल सकता है, परंतु एम्फेसाइजिंग लैंग्वेज पॉजिटिव वर्ब के साथ, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ जोर देना, किसी भी चीज़ पे एम्फेसाइज करना, किसी फैक्ट्स पे जोर देना, ये आपको लैंग्वेज को इम्प्रेस बनाती है। और ये कीप ऑन जो है हमारे को ये कॉन्टीन्यूअल सेंटेंस फॉर्मेशन में है। ये है तो कॉन्टीन्यूस बट रुक रुक के होती है, तो एक ऐसा लगता है कि ये कॉन्टीन्यूस टेंस और इंडेफिनिट टेंस दोनों का एक मिक्सचर है। आप इसको पढ़ के देखिए, वह खेलता रहता है, ताता है, ऐसा लग रहा है इंडेफिनिट है। अब खेलता रहता है ये लगातार जारी भी है, कॉन्टीन्यूस भी है, तो ना तो हम इसको कॉन्टीन्यूस कहते हैं ना इसको कॉन्टीन्यूअल कहते हैं, इंडेफिनिट कहते हैं। ये कॉन्टीन्यूअल है, बीच का है। ये बारिश होती है, यहाँ बारिश होती है। इट रेन्स हियर, यहाँ बारिश होती रहती है। इट कीप्स ऑन रेनिंग हियर। इस तरह से सेंटेंस फॉर्मेशन है। और हमारे पहचान में मैंने आपको बताई दी है, कुछ सेंटेंस आपको दिए हैं, और आप उस सेंटेंस को अपने कॉपी में लिखिए और बार बार उसको पढ़िए और उस तरीके से काफ़ी सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए, डिफरेंस पाएंगे आप। प्रेजेंट में है कीप ऑन, इसी तरह से हमारा पास्ट में भी होता है, इसी तरह से फ्यूचर में है। एट प्रेजेंट में कीप ऑन प्रेजेंट में ही दूंगा, और फिर केप्ट ऑन दूंगा, वो पास्ट में होगा। ये वो भी आपका कॉन्टिन्यूअल फॉर्मेशन है पास्ट की, और एक फ्यूचर की होगी, वो आपका विल शैल कीप ऑन। तो इसमें आपका बहुत सारे सेंटेंस फॉर्मेशन आपके दिमाग में आएंगी, बहुत सारे सेंटेंस आप बना पाएंगे। सारा दिन हम घर में यूज़ करते हैं, हम ऑफिस में यूज़ करते हैं। सर मैं कोशिश करता रहता हूँ, सर वो मुझे परेशान करता रहता है, सर वो मेरे घर आता रहता है, सर मैं उससे मिलता रहता हूँ, सर मैं उसके ऑफिस जाता रहता हूँ। बहुत सारे सेंटेंस है, और ये कीप ऑन के बगैर हमारे नहीं बनते। कीप जनरली कई दफ़े हम बना देते हैं, पर हमारी
नहीं जाती है, एक्यूरेसी नहीं होती है लैंग्वेज में। हम कुछ कहना चाहते हैं, हमारा मीनिंग वो नहीं जाता है, हमारे मीनिंग ही अलग जाएगा। तो हम जो कहना चाहते हैं वो उसके बावजूद, सब कुछ जानकारी होने के बावजूद भी हम अपनी बात को सही तरीके से नहीं रख सकते हैं। और जो लिसनर जो आपका है, गुड इंग्लिश नोवर है, वो तुरंत पहचान लेगा कि आपकी लैंग्वेज कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर कीप ऑन इस्तेमाल करके कर रहे हैं, एक्यूरेसी को लैंग्वेज में दे रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं, आर्टिकुलेट कर रहे हैं, फ्लुएंसी के साथ बोल रहे हैं, प्रोफिशिएंसी के साथ बोल रहे हैं, तो बहुत इंप्रेस कर पाएंगे। तो एक फॉर्मेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस फॉर्मेशन है, इसको 2-3 बार इस वीडियो को देखिएगा, आपको डिफरेंस पाएंगे, आप डेफिनेटली डिफरेंस पाएंगे। एक सेंटेंस फॉर्मेशन, एक सेंटेंस, 2 सेंटेंस, 10 सेंटेंस, 50 सेंटेंस, 500 सेंटेंस, कभी नहीं आती इंग्लिश। क्रैमिंग करने से इंग्लिश नहीं आती। बुक्स होती हैं, बहुत सारी बुक्स होती है, मैंने कई दफ़े बुक्स में देखा है, ये सेंटेंस फॉर्मेशन है, वो सेंटेंस फॉर्मेशन है। लैंग्वेज तो बाउंडेड है ही नहीं। एक सेंटेंस को हम 50 तरीके से बना सकते हैं। हम कहाँ बाउंड करेंगे लैंग्वेज को कि ये सेंटेंस फॉर्मेशन है, यही है? नहीं, कभी नहीं होता। और कई दफ़े क्या होता है, हम सेंटेंस रटते भी हैं कुछ, और कई दफ़े हमें कहा जाता है कि 500 सेंटेंस याद कर लीजिए, दिमाग बैठा दीजिए और आपको लैंग्वेज में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा कभी नहीं होता, दिक्कत नहीं आती है। आती है दिक्कत, क्योंकि हमारी सिचुएशन क्या है, हम किस सिचुएशन में बात कर रहे हैं, उसमें कौन से सेंटेंस आ रहे हैं, वो हम तैयार हैं उसके लिए नहीं है। ये सेंटेंस फॉर्मेशन करने के बाद में मैं एक सेंटेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 10 सेंटेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 50 सेंटेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 500 सेंटेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं करोड़ों सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। कीप ऑन कॉन्टिन्यूअल फॉर्मेशन में करोड़ों सेंटेंस आप बना सकते हैं अगर आपके पास ये पकड़ है, ग्रिप है। मेरी हमारे बार बार में हम बोलते हैं टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट, मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट, कीप ऑन, कैप्टन विल कीप ऑन, कॉन्टिन्यूस सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट, यूज ऑफ देयर बहुत इंपॉर्टेंट, इट का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट। एक टॉपिक हमारे 3 या 4 टॉपिक हमारे हैं, इन्हों को कंप्लीट करिए, आपको बहुत फ़र्क आएगा। 99% आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, 99% आप लैंग्वेज में एक्यूरेसी आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसको बार बार आप इसको वीडियो को बार बार देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, कई दफ़े देखिएगा, आपको डिफरेंस नज़र आने लगेगा कि सर ने जो बताया ये बहुत अच्छी सेंटेंस फॉर्मेशन है। इसमें हम पॉजिटिव वर्ब्स में भी इस्तेमाल कराएंगे। अभी मैं पॉजिटिव वर्ब के बारे में नहीं बताने जा रहा हूँ। पॉजिटिव वर्ब आपने सुना होगा, तो जैसे गेट है, हैव है, मेक है, हेल्प है, ये सारी पॉजिटिव वर्ब्स हैं। और इन पॉजिटिव वर्ब्स से हम कई दफ़े हमारे बहुत सारे वर्क होते हैं जो हम खुद नहीं कर सकते हैं। तो जैसे मैं कोई सेंटेंस है, मैं अपने बेटे से ये नहीं कहूँगा मेरी कार रिपेयर कर दो, मैं कहूँगा आप मत करो, मेरी कार मैकेनिक से ठीक कराओ। खाना बनाओ नहीं कहूँगा मैं अपने बेटे से, मैं कहूँगा खाना बनवाओ। मैं अपने जूनियर से ये नहीं कहूँगा मेरे कपड़े धो, मैं कहूँगा मेरे कपड़े धुलवाओ। मुझे मालूम है कि बहुत सारे वर्क हमें खुद नहीं करने आते हैं, तो हम उन वर्क को हम करवाते हैं। जब हम किसी वर्क को हम करवाते हैं तो हमारा पॉजिटिव वर्ब से बनता है, वो गेट से, मेक से। अब कैसे कराते हैं, जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट टू जिसको बोलते हैं, और नॉन लिविंग है तो हमारा गेट से बनेगा ज़्यादातर, और लिविंग है तो मेक से बनेगा। जब ये टॉपिक आएगा मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ आपको देखना है कीप ऑन का यूज़ कैसे है, कीप ऑन किसके साथ लगता है, कीप्स ऑन किसके साथ लगता है, डोंट डजंट किसके साथ लगता है, मैंने लिख दिए हैं ये। और सेंटेंस आपको दिए हैं, सेंटेंस सारे आपको बार बार में सुनने हैं, लिख के भी देखने हैं, और उससे इंस्पायर होकर बाकी अदर सेंटेंस भी बनाने की कोशिश करनी है। कोई भी दिक्कत आए, कोई भी आपको समझने में दिक्कत हो, कमेंट्स कीजिए, मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा। और ये गारंटेड है कि जो भी टॉपिक मैं कराऊंगा, जिस दिन मैं कहता हूं कि आप ये टॉपिक स्पोकन के लिए ज़रूरी हैं और हो गए हैं तकरीबन। वर्ड पावर का हमारा कोई लिमिट नहीं होती है, एक जनरल वर्ड पावर सबके पास होती है, परंतु फिर भी आपको कोई भी सेंटेंस बनाने में दिक्कत नहीं होगी। बड़े से बड़ा सेंटेंस बिल्कुल ईजी बना देंगे, बहुत ईजी, आसान बना देंगे आसानी से। कई दफ़े हमारे यूज़ होता है कनेक्टर का, कई दफ़े प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। सारे टॉपिक्स हैं, कराएंगे सारे, एक बार नहीं होते हैं, धीरे धीरे एक टॉपिक करा के सारे टॉपिक दिमाग में डालूंगा, और उसके बाद आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। थैंक यू।